देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by a is equal to this and b is equal to this। दो वेक्टर्स हमें गिवन है जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, जो कि हमने यहाँ पे फिगर के अंदर ड्रॉ कर दिया है। तो वेक्टर ए ये मौजूद है, वेक्टर बी ये मौजूद है और इनके दरमियान में कोई एंगल है जिसको हमने सपोज कर लिया कि ये जो है एंगल थीटा है। तो ये बी है और ये ए है और इनकी जो वैल्यूज है वेक्टर की फॉर्म में हमें गिवन है। हमने जो है इस वेक्टर फॉर्म की मदद से जो है इसका एरिया कैलकुलेट करके देना है। तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री से हमें ये बात पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बराबर होता है बेस और हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय। अब देखें बेस तो ये मौजूद है, वेक्टर बी हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसकी जो है वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेते तो हमारे पास बेस आ जाएगी। अब मसला आ जाता है यहाँ पे हमारे पास हाइट का। अगर हाइट को आप गौर करें तो ये हमारा एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। इस एंगल के अपोजिट हमारा ये हाइपोटेन्यूज है और थीटा के साथ वाली जो साइड है वो बेस है और थीटा के अपोजिट हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कि एक्चुअली हम इंटरेस्टेड हैं परपेंडिकुलर के अंदर, तो आप यहाँ पे जो है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्योंकि हमारा ए है यहाँ पे और परपेंडिकुलर हमारी क्या चीज है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, वेक्टर ए। तो ये इधर चला जाएगा और एक्चुअली ये वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब हाइट की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर की लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पे आप जो है ए साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने वेक्टर की फॉर्म में कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो आप जो है जो भी दो वेक्टर्स आपको गिवन होंगे उनको आप जो है मैग्नीट्यूड लेके और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, और इधर जो है ये ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। अब यहाँ पे आप जो है या तो अगर आपको एंगल गिवन है तो आप जो है ये वाली साइड सॉल्व कर लें, अगर एंगल आपको गिवन नहीं है तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आप जो ए क्रॉस बी लें। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारे पास एंगल इस वक्त गिवन नहीं है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। आप ये वाली साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास एंगल मौजूद हो तो ये वाली भी कर सकते हैं। तो ए क्रॉस भी आप सॉल्व कर दें, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट है आपके पास, तो एक थर्ड वेक्टर जनरेट होगा इसके अंदर। ए के आप जो है कोफिशिएंट देख लें, आई जे के की फॉर्म में 5 -1 3 और बी में जो है आई जो है 1 है, जे जो है 0 है और के जो है 1 है। इसको एक्सपेंड कर दें आप। आई वाली रॉ और आई वाला कॉलम आप लीव कर दें, -1 0 3 1। इसके बाद जो है हमारे पास जे आ जाएगा 5 1, ये वाला 5 और 1 3 और 1। इसके बाद हमारे पास के आ जाएगा। तो के जो है हमारा ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम आप लीव कर दें, 5 1 1 0 5 -1 1 0। सिंप्लीफाई कर लें आप। आई कैप 1 into 1 1 एंड -+ ये जो है 0 हो जाएगा। 5 1 5 3 के कैप 0 और ये जो है +1। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो है -i और 5 - 3 +2 +- -2j।
और ये जो है आपका प्लस के हो जाएगा। तो ये आपका जो है ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेना है, क्योंकि एरिया आपके पास है तो एरिया लाजमी सी बात है कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे भी आप मॉड लगा दें तो आप जो है इसका -2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 6 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपका √6 स्क्वायर यूनिट्स कैलकुलेट होके आ जाए। तो एक दफ़ा फिर अगर आप समराइज कर लें इसको, हमें जो एक क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो वेक्टर्स गिवन थे, हमने जो है उसको डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया। बीच में यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में थीटा एंगल मौजूद था। हमें ये बात पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, अब बेस यहाँ पे इस डायग्राम से हमें दिख रही है कि बेस जो है बी है, हमने मॉड्यूलस ऑफ बी यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास मसला था हाइट का। हाइट हमें दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। 90 डिग्री के अपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है और रिमेनिंग जो परपेंडिकुलर होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाइट। ये हमारी हाइट है रिक्वायर्ड, जो कि हमने मालूम कर ली है। उसके बाद जो है हाइपोटेन्यूज हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ ए था, तो यहाँ से हमने हाइट को सेपरेट कर लिया, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था, बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू मॉड बी आ गई और हाइट की वैल्यू मॉड ए साइन थीटा आ गया। तो ये चीज़ बराबर होती है ए क्रॉस बी के। ये एरिया की बात कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे आंसर जो है हमारा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और उसका फिर आप मॉड ले लेंगे। अब आपकी मर्जी, ये वाली साइड लेके आप सॉल्व कर लें, ये वाली साइड लेके सॉल्व कर लें। आई जे के की फॉर्म में आपने इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया और आपका रिक्वायर्ड आंसर जो √6 स्क्वायर यूनिट आ गया।